सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पाठ में हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण एवं मात्रा, अल्फाबेट एंड वोवल मार्क्स। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए सभी, वर्ण एवं मात्रा, अल्फाबेट एंड वोवल मार्क्स। बच्चों हम रोज कई तरह की ध्वनियां यानी कि आवाजें सुनते हैं। जैसे घड़ी की आवाज बच्चों कैसी होती है? टिक टिक। और रेलगाड़ी की आवाज छुक छुक। और घंटी की आवाज टन टन। ये ध्वनियां बच्चों हम सुनते हैं। इसी तरह कुछ पशु पक्षियों की आवाजें भी हम सुनते हैं। जैसे मुर्गा करता है कुकड़ू कू, और बच्चों कोयल करती है कुहू कुहू, और तोता करता है टे टे। हम जब भी दूसरों से बात करते हैं तो हमारे मुंह से भी बहुत सी ध्वनियां निकलती हैं। जैसे बच्चों हम कहते हैं ना, आइए, माँ। और भी बच्चों हम जो भी दिन भर बात करते हैं, माँ पिताजी, हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकलती हैं, कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जब हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती हैं। जैसे बच्चों बोलते समय हमारे मुंह से वाक्य निकलते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से वाक्य निकलते हैं, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। राम घर आया, जब हमने यह बोला तो यह एक वाक्य है। इसमें राम, घर और आया, ये 3 शब्द हैं। ये 3 अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे कि बच्चों सबसे पहले लीजिए राम शब्द। राम शब्द बना है रा जमा म से बना है। इन्हें और तोड़ा जा सकता है। यदि बच्चों हम रा और मा के और टुकड़े करें तो ये हो जाएगा रो जमा अ जमा मो जमा अ। इस प्रकार राम शब्द में 4 ध्वनियां मिली है। इन चारों ध्वनियों को और नहीं तोड़ा जा सकता। र अ म अ ये चारों वर्ण हैं। क्या है बच्चों? ये चारों वर्ण हैं। यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण यानी कि लेटर, यहाँ देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बच्चों स्वर यानी कि वॉवल्स, दूसरा है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले देखिए स्वर क्या होते हैं। हिंदी में अ आ इ ई ओ उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। आजकल अंग्रेजी की ध्वनि ओ को भी हिंदी के स्वरों में गिना जाने लगा है। ओ की ध्वनि आ और ओ के बीच की है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में ही किया जाता है। जैसे बच्चों डॉल, बॉल, मॉल आदि। ये थे बच्चों स्वर जो हमने पढ़े। आइए आगे देखिए व्यंजन। हिंदी में 35 व्यंजन हैं। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, ड ढ, थ थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों अभी मैंने जितने भी व्यंजन पढ़े हैं ये बिना किसी स्वर की सहायता लिए नहीं बोले जा सकते। जैसे कि सभी व्यंजन में बच्चों अ स्वर पहले से ही लगा होता है। ऊपर बताए गए स्वरों और व्यंजनों के अलावा हिंदी में कुछ और ध्वनियां भी प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि बच्चों ये है अंग, अंग और अह। अंग को अनुसार, बच्चों जो ऊपर एक बिंदु होता है ना उसको अनुस्वार, और जो चंद्र बिंदु होता है उसको अनुनासिक कहा जाता है। अह बच्चों जो पीछे 2 बिंदी लगी होती है ऊपर नीचे उसको विसर्ग कहा जाता है। आगे देखिए छ, त्र, ज्ञ और श, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। ये चारों 2-2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चों जो छ है वो को जम श के मेल से बना है। जो श्रा है वो ज जम, बच्चों यहाँ गलत दिया गया है। जो श्रा है वो शो जम रो के मेल से बना है। जो त्रा है वो तो जम र के मेल से बना है। और यहाँ होगा बच्चों ज्ञा, ज्ञा हमारा ज जमा या के मेल से बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए विशेष। अंग
और अह ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, इन्हें अयोग वहा भी कहा जाता है। ड और ढ का प्रयोग कभी शब्दों के शुरू में नहीं होता। बच्चों, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ये जो दो बातें हैं, अंग और अह जो है हमारे, ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं ना ही ये व्यंजन में गिने जाते हैं, इसीलिए इनको अयोग वहा कहा जाता है। और दूसरी बात बच्चों, जो ड और ढ होते हैं जिनके नीचे बिंदी होती है, उनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, ये तो थे बच्चों वर्ण। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार बच्चों आपने कोई माला देखी होगी, फूलों की माला जिसमें फूल बच्चों पिरोए गए होते हैं, या मोतियों की माला जिसमें बच्चों मोती पिरोए गए होते हैं, इसी प्रकार से वर्णमाला होती है जिसमें सभी वर्ण क्रम से व्यवस्थित रूप में रखे गए होते हैं। यानी कि जिस वर्ण का जो स्थान है वह वहां बच्चों रखा होता है, तो उन वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। स्वरों की मात्राएं ओ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जब कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसके साथ स्वर नहीं बल्कि ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे रो जमा आ रा, पो जमा ई पी आदि। शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगे होते हैं उन्हें मात्रा कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, स्वरों की मात्राएं आपको दी गई हैं। यहाँ स्वर दिए गए हैं और साथ ही बच्चों व्यंजनों के साथ व्यंजन जमा स्वर दिए हैं। स्वर की मात्रा दी है, व्यंजन जमा मात्रा दी है, मात्रा जुड़ने पर बना वर्ण दिया है और मात्रा जुड़ने पर बना शब्द भी दिया गया है। जैसे बच्चों ओ, कोज में ओ। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो क लिखा है उसके नीचे हलंत लगा है। क्यों लगा है हलंत? यानी कि इसमें ओ की मात्रा नहीं लगी है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा है। हमने क के साथ अ लिखा, यानी कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। को जम ओ, को रहा बच्चों, इससे बनने वाला शब्द है कल। इसी तरह आ की मात्रा दी गई है आपको। का जमा आ का, यानी कि काल। ई की मात्रा बच्चों दी गई है को जमा ई की, यानी किला। ई की भी मात्रा है का जमा ई की, कील। उ की भी मात्रा है का जमा उ कु, यानी कि कुल। उ की भी मात्रा है का जमा उ कु, कु यानी कि कुल। री की भी मात्रा है क जमा री क्री, कृपा। ई की भी मात्रा है का जमा एक के, केला। आई की भी मात्रा है का जमा आई कई, कैसा। ओ की भी मात्रा है का जमा ओ को, कोई। औ की भी मात्रा है का जमा औ, कौन। बच्चों यहाँ देखिए जरा, रा में उ और उ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगती बल्कि उसके सामने इस प्रकार लगती है। जैसे र जमा ए रू, रुकना, गुरु, रुचि। रा जमा उ रू हुआ, रूठना, शुरू, रू। बच्चों रा की मात्रा र में बीच में मध्य में लगती है उ की मात्राएं, ठीक है। आगे देखो, अंग का चिन्ह वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे क में जब हम अंग लगाएंगे तो बच्चों इसके ऊपर एक बिंदु लगाएंगे, कंघा, कंस, कंगन। अंग की तरह चंद्र बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है, यह भी वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे कि ह में हमने चंद्र बिंदु लगाया, ह यानी कि हंसना, हंसी, पांच। अह यानी विसर्ग के चिन्ह का प्रयोग वर्ण के आगे किया जाता है। जैसे बच्चों, अत जमा हमने विसर्ग लगाया अतः, प्रात जमा हमने विसर्ग लगाया प्रातः आदि। तो इस पाठ में आपने क्या जाना? आपने जाना अ की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों में यदि किसी अन्य मात्रा का प्रयोग ना हो तो उसमें अंग की ध्वनि, अंग नहीं बच्चों, अ की ध्वनि मिली होती है। आ के बिना कोई व्यंजन नहीं बोला जा सकता। जब किसी व्यंजन में आ की ध्वनि मिली होती है तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। क्या आप जानते हैं? जैसे ओ की ध्वनि के बिना, देखो इस तरह लिखते हैं बच्चों, आ की ध्वनि के बिना व्यंजन को, चो, टो, पो। और आ ध्वनि के साथ बच्चों को जब ओ के मिल से क बना, चो जब अ के मिल से बना, टो जमा अ के मेल से बना है। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपने सीखी वर्ण और मात्राएं। आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।